जो आर्टिकल 16 है हमारा, उसके अंदर है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको जो भी रोजगार रहेंगे आपके किसी भी पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसके अंदर जो आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आर्टिकल है 16 का सब पार्ट 1 जो है, इसके अंदर है सभी कार्यालय रोजगार या नियुक्ति में संबंधी मामलों में सभी नागरिकों के लिए विशेष अवसर की समानता रहेगी। मतलब किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो 16(1) के अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर मतलब इसका बोलने का मतलब है कि सभी भी आपके जो रोजगार कार्यालय है उनमें से समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसे SC ST हो गए, OBC हो गए, उनको जो है रिजर्वेशन रहती है, बट जो बेसिक जो एक इक्वल सबको लिया जाएगा एक उसके एजुकेशन, जो 12th एजुकेशन बताई गई है तो सभी को, जनरल हो चाहे SC OBC हो, जो बेसिक बोलते हैं ना, जो रैशनल पैरामीटर जो होगा उनका 12th होगा। वो मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जनरल वालों के लिए जो 12th हो, SC ST के लिए 10th 8th नहीं, वो बराबर समान जो है वो 12th ही उसको जो रैशनल किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16 का सब पार्ट 2। आर्टिकल के सब पार्ट 2 में कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उसमें किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अपात्र नहीं होगा। मतलब ये है कि वो उसको वंचित नहीं किया जाएगा, वहां पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी जगह उनको जो है समान जो है वो मिलेगा अवसर। जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16(3), संसद निर्धारित कर सकती है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास। मतलब जो है वो अभी जैसे हमारा हिमाचल ही है, तो हिमाचल में कहीं कहीं जो है वो स्थानीय, जिसको बोलते हैं आप थिंक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कर सकती है। वो इसीलिए कर सकती है क्योंकि वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो एरिया होता है, हार्ड एरिया होते हैं, तो वहाँ पे जो कोई भी, जैसे हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर जैसे हमारा भरमौर और पांगी, तो यहाँ पे जो स्पेशली 1986 में ADM पांगी जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां से वो रन कर रहे हैं। वो इसीलिए जो है इसका जो मेन मोटिव है ये यही है कि मतलब किसी भी प्राधिकरण या कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए एक शर्त में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16 का सब पार्ट 4। आर्टिकल सब पार्ट 4 में आता है राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है जिसका राज्य सेवाएं पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब किसी भी पिछड़े वर्ग में नियुक्तियां या पदों को संरक्षण, मतलब कोई भी जैसे STs हैं, SCs हैं, OBC है, तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन देके उनको जो है वो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं या उनको एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 4A अनुसूचित जात, जो आर्टिकल 4 है उसका भी सब पार्ट A है, उसमें बोला गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परिणामित विशिष्टता के साथ, ये जो मैंने आपको बताया था अभी पहले कि SC और ST के लिए जो होता है वो रैशनल, उनका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं ना पैरामीटर, उनमें भी जो होता है उनकी प्रमोशन में कुछ है जो उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको एलिवेट किया जाए, उनको पदोन्नति मिले। ठीक है। तो उसको जो सब पार्ट है वो 4A में उसका प्रावधान किया गया है कि 16(4)A में कि उनको जो प्रमोशन का फायदा मिले। और आर्टिकल 16(4)B, इसका भी सब पार्ट एक B है। उसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ST के लिए आरक्षित ना भरेगी। मतलब अगर इनकेस जो भी सीटें जो रिजर्व की गई है वो प्रमोशन STs के लिए अगर वो नहीं भरी जाती है तो उसके बाद कुछ एक वर्षों के बाद उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है। पर इसे आमतौर पर कैरी जो आज के वर्षों में आगे ले जाने का प्रावधान करता है। इसे आमतौर पर जो आज का जो होता है ना कि ST की सीटें नहीं भरी गई है उन्हें ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अगर इनकेस जैसे कोई भी किसी भी नौकरी के लिए जो वो नोटिफिकेशन होती है उसमें STs के लिए जैसे 4 सीटें रखी गई हैं। ठीक है। बट इन केस ये कोई भी मतलब अपवाद हो सकता है कि कहीं पे सीटें ना भरी जाएं इन केस ST की। ठीक है। तो ये जो ST की जो 4 सीटें हैं इनको किसी और जगह पे ना देके या किसी और कैटेगरी को ना देके कुछ टाइम बाद अगर फिर से उसी सेम जॉब के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है तो उन 4 पोस्टों को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए
चाहे अगली बार 3 ही वैकेंसी निकालने का सरकार के पास प्रपोजल हो, तो वो जो वैकेंसी होंगी वो अब कितनी हो जाएगी, 7। इसको होते हैं कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। ठीक है, तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 16(4) के सब पार्ट बी में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 16(5). जो आर्टिकल हमारा सब 16 का सब पार्ट 5 जो है, एक कानून यह प्रदान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था संबंधी कार्यालय का पदाधिकारी या उसे शासी निकाय का सदस्य विशेष धर्मीय संप्रदाय से होना चाहिए। मतलब जो भी अगर किसी भी जगह पे अगर कोई मतलब रिलीजियस रिलेटेड है, तो उसी रिलीजियस रिलेटेड जो है वो उसी निकाय का सदस्य जो विशेष धर्मीय संप्रदाय से, मतलब जो भी जिस भी रिलीजन का वो होगा, जो उसका जो भी ऑफिसर रैंक पे या फिर जो भी एक हो सकती है आपको मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी टाइप का होगा, वो जो होगा उसी संस्था या उसी धर्म से संबंधित होगा। ठीक, हाँ, तो मतलब वो भी, हाँ, तो ठीक है। जो अब आर्टिकल जो मेन चीज है ये क्या बोलता है, राज्य को नागरिक के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ अ स्टेट या सेक्शन ऑफ किसी भी चीज की हो सकती है, उसको 10% रिजर्वेशन का जो कोटा है वो आर्टिकल 16(6) में भी डाल दिया है। ठीक है, 10% तक का ये आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, ऐसा बोला गया है। बट ये जो भी जनरल का जो 50% कोटा था उसी से काट लिया गया है। पर अभी इसको जो और रिफॉर्म करने की जरूरत है ईडब्ल्यूएस को जो है, ताकि जो जनरल की जो आरक्षण था 50%, क्योंकि सरकार ने बोला था कि एक उसमें है कि 50% से कम नहीं होगा, बट जब से ये ईडब्ल्यूएस वाली को आर्टिकल को ऐड किया गया है तो ये मतलब 40 से 42% तक हो गया है।